तवारीख की दूसरी किताब उसका 7वां बाब उसकी हम 14वीं आयत तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बायस से बरकत हो। आमीन। खुदा के हुज़ूर अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगें। नज़ुल आयत खुदा के उन वादों में शामिल है जो खुदा ने अपने कलाम में बेशुमार वादे किए। सुलेमान बादशाह जब हैकल की मखसूसियत का अमल हो रहा था और हैकल की मखसूसियत की गई, तो उस वक्त सुलेमान बादशाह ने खुदा से दुआएं जो की, खुदा ने उसकी सारी दुआएं सुने। लिखा यूं, सुलेमान ने खुदा का घर और बादशाह का घर तमाम किया और जो कुछ सुलेमान ने खुदा के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। और खुदा रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा, मैंने तेरी दुआएं सुनी। जितनी दुआएं खुदा के बंदा सुलेमान ने खुदा से मांगी, खुदा ने कहा कि मैंने तेरी दुआएं सुन ली। उस वक्त खुदा ने यह वादा किया कि अगर मैं मुल्क में वबा भेजूं, बारिश को रोकूं, मुल्क में कहसाली हो, हालात अच्छे ना हो, तो तब तुम क्या करना तुम्हें? तब खुदा ने कहा कि अगर हालात अच्छे ना हो तो तब तुमने मेरे लोग जो हैं खाकसर बनकर दुआ करें। मेरी सिजो बहाली का ये खूबसूरत खुदा ने वादा किया है कि जब मुल्क में मैं मुल्क से घर तक आऊंगा, क्योंकि अब हमारे घरों की हालत जो है उसके लिए ये करना जरूरी है, अपने खानदानों के लिए, अपने बच्चों की बहाली के लिए, अपने खानदानों की सरफराजी के लिए। जो खुदा ने सुलेमान बादशाह से कहा, आज हमें उसकी जरूरत है कि तब अगर मेरे लोग, हम जो खुदा के लोग हैं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, हम खुदा के नाम से कहलाते हैं, हम खुदा की उम्मत है। कलाम में लिखे, तुम खुदा की खास मलकियत हो और उसने तुम्हें अपने बेटे यीशु के खून से खरीद लिया है, अपनी खास मलकियत बना लिया है और हम उसकी खास मलकियत है। लिखे, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बनकर दुआ करें। मेरी जो खुदा के कलाम में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जब खुदा के लोगों ने खाकसारी से दुआ की। अस्तर का जमाना याद करें, जब अस्तर का जमाना था तो यहूदी कौम पर एक बहुत मुश्किल वक्त था। पूरी कौम के कत्लेआम का हुक्म हो चुका था। हामान ने एक ऐसा मंसूबा अक्सवीरुस बादशाह से पास करवाया था कि एक ही दिन में तमाम कसरे सोसन में और तमाम यहूदी जिस मुल्क में, शहर में रहते हैं, उनको एक ही दिन में कत्ल कर दिया जाए। और आस्तर मलका जो अक्सवीरुस बादशाह की मलका थी, उसको भी इस बात का इल्म हुआ। मर्दकी ने ये बात उस तक पहुंचाई थी और तब आप इस बात को जानते हैं कि अस्तर मलका ने ये कहा था कि आप मेरे लिए रोजा रखेंगे, मैं और मेरी सहेलियां भी, हम भी रोजा रखेंगे। तब पूरी कौम ने अपने खुदा के हुजूर गिरयाजारी की और मैं समझता हूं कि खाकसारी का जो उस वक्त उनमें इजहार हुआ, वो शायद नहमिया के लोगों में हम देख सकते हैं या एक और जगह पर देख सकते हैं, नहमिया की जिंदगी में देख सकते हैं। नहमिया जब उसने यरूशलेम की तबाही और बर्बादी देखी तो वो भी खुदा के हुजूर खाकसार होकर उसने दुआ की। सो खाकसार होने का मतलब है जब आप दिलो जान से, आपके अंदर इतनी खुदा के साथ, खुदा की हुजूरी में आप इस तरह अपने आप को उंडेल दे, जैसे हन्ना ने अपने आप को खुदा के सामने उंडेल दिया। जब आपको कुछ और आपके दिल में कोई ख्याल ना रहे, जब आपके सामने कोई और बात ना हो, आप
और सिर्फ अपने खुदा के सामने अपनी उस मिन्नत और फरियाद को इस तरह से रखें कि आपको सिर्फ खुदा के सिवा और कोई नजर न आए। और खाकसारी का मतलब अपने आप को बिल्कुल हर दुनिया के काम से अलग कर लेना, जैसे नैनवा के लोगों ने कर दिया। खाकसारी के मुख्तलिफ अंदाज होते थे, टाट ओढ़ना, खाक डालना सर में, रोजा रखना और मातम करना, ये सब खाकसारी में आता है। और ये खाकसारी के मुख्तलिफ अंदाज हैं। तो मेरे चीजों, हम इन दिनों में जब रोजों के अय्याम है तो ये खाकसारी का लफ्ज जो है ये रोजे के साथ ताल्लुक रखता है। नाहमिया की जिंदगी में हम देख सकते हैं ये खाकसारी, हम अस्तर मलका और यहूदियों की जिंदगी में देख सकते हैं खाकसारी, हम नैनवा के लोगों की जिंदगी में ये खाकसारी देख सकते हैं कि वो किस कदर खुदा के जुल्म खाकसार होकर उन्होंने दुआ की। और जैसे खुदा ने वादा किया है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के ताल्लुक मेरे चीजों, खुदा का दीदार हम कैसे कर सकते हैं? उसके घर में आकर। खुदा ने वादा किया था सुलेमान बादशाह से कि जो दुआ हैकल की तरफ रुक करके भी की जाएगी वो मैं सुन लूंगा, क्योंकि खुदा की हुजूरी कहां थी? हैकल में है। और खुदा ने कहा था कि मेरा घर कुर्बानी का यानी दुआ का घर कहलाएगा। और जब खुदा के लोग खुदा की हुजूरी में आकर या अगर वो बहुत दूर होते तो हैकल की तरफ रुक करके दुआ कर देते तो खुदा उनकी दुआ को सुन लेता था। तो खुदा की हुजूरी के ताल्लुक होना उसके घर के ताल्लुक होना है, उसके हुजूर में आकर दुआ मांगना है। तो लिखा है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के ताल्लुक हो। और इसके बाद एक और बात, तीसरी बात, और अपनी बुरी राहों से फिरे, अपनी बुरी राहों से फिरे। पहली बात क्या है? खाकसार बनकर दुआ करें। दूसरी बात मेरे दीदार के ताल्लुक हो। और तीसरी बात अपनी बुरी राहों से फिरे। कभी कभी हम नैनवा के लोगों की बाबत ये बात याद करते हैं कि नैनवा के लोगों ने रोजा रखा और वो खुदा की गजब से बच गए। ऐसे हुआ? ऐसे हुआ? खुदा के गजब से वो कैसे बचे? रोजा रखने से? हाँ, रोजा रखने से। रोजा उसका हिस्सा था, लेकिन खुदा ने उनके रोजे पर नहीं, बल्कि खुदा ने देखा कि उन्होंने अपनी रवशें बदल ली है, अपने ख्याल बदल लिए हैं। और जैसे कलाम में लिखा है कि अपनी बुरी राहों से फिरे, यानी तौबा करें। फिरने का मतलब होता है तौबा करना, अपने बुरे कामों को तर्क करना, अपने बुरे कामों को छोड़ना। कभी कभी हमारे जो इससे पहले रोजे आते हैं तो इबादत गाह में लोगों की तादाद भी बढ़ जाती है, रोजे भी हम रखते हैं। लेकिन रोजों से पहले और रोजों के बाद हमारी जिंदगी कैसी थी, हम उसका भी अपने सामने मुआवजा करें इसके साथ भी कि हाँ, रोजे जो है ये हमारी जिंदगी को तब्दील करने का वसीला है। रोजे का मतलब होता है कि आप जिस बात के लिए रोजा रख रहे हैं उससे आपको एक बरकत मिलने वाली है। आप अपनी शख्सी जिंदगी के लिए रोजा रख रहे हैं कि खुदा आपको ज्यादा खुदा में बढ़े, या आप अपने किसी आपके घर में कोई बीमार है, आप अपने खानदान की रूहानी जिस्मानी बरकतों की के लिए खुदा से रोजा रख रहे हैं। तो जैसे कलाम मुक़द्दस में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौक़ों पर खुदा के लोगों ने मुख्तलिफ ज़रूरतों के तहत रोजे रखे और खाकसार बनकर दुआ की, तो इसी तरह आप भी खुदा से खाकसार बनकर दुआ कर सकते हैं। और एक बात जरूरी है जो अहम है, और तीसरी बात है वो ये है कि अपनी बुरी राहों से फिरे। अगर हम रोजे की हालत में रोजा रखने के बाद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती, हम जैसे पहले रोजा रखने से पहले हमारी जिंदगी में कमियां थी
रोजा रख लिया, रोजे रखने के बाद में हमारी जिंदगी में वो कमी बाकी रही। रोजे का मतलब होता है कि आप अपने आप को खुदा के लायक बना रहे हैं, खुदा के करीब तक आप करीब हो रहे हैं और अपनी जिंदगी की कमियों को दूर करना चाहते हैं। तो तीसरा कदम जो है वो है अपनी बुरी राहों से फिरना। और जब तक रोजा रखकर इंसान अपनी रवशें नहीं बदलता, अपने खुदा की तरफ रुजू नहीं लाता, तब तक उसकी जिंदगी से खुदा खुश नहीं होता, तब तक खुदा उसको बरकत नहीं देता, तब तक उसको रोजे का कोई अजर नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे से जो ये तीन बातें हमारी दुआओं के सुने जाने का और खुदा से बरकत पाने का तीन बातें सिखाए। पहली बात, खाकसर बनकर, यानी रोजे के साथ दुआ करना। दूसरी बात, अपने खुदा के दीदार के ताल्लुक होना, जैसे आप खुदा के घर में आए, यह है खुदा के दीदार के ताल्लुक होना। और तीसरी बात, अपनी बुरी रवशों से बाज आना, अपनी बुरी राहों से फिरना। अगर एक झूठ बोलता है, झूठ बोलने वाला शख्स अपना झूठ ही नहीं छोड़ता, रोज़ी भी रख लेता है, इबादत में भी आ जाता है, लेकिन अपनी जिंदगी को नहीं बदलता, तो खुदा की तरफ से उसे कोई बरकत नहीं मिलेगी, उसकी कोई दुआ नहीं सुनी जाएगी। ये सच्चाई है खुदा के कलाम की। दाऊद नबी कहता है कि अगर मेरे दिल में थोड़ी सी भी बदी हो तो खुदा मेरी नहीं सुनी। और हम अपने बातन में बहुत सारे बुरे काम रखें और रोजा भी रखें, इबादत भी करें, ये सारी चीजें बाबरकत हैं, लेकिन तब जब हम अपनी जिंदगी से उन बातों को, उन कामों को दूर करते हैं जो हमारे रोजे को, हमारी दुआओं को नामकबूल ठहराते हैं। इसलिए मेरे चीजों इस बात को याद रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं सुनी जाए और बहाली आए, लिखे कि अपनी बुरी रवशों से फिरे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा, गुनाह माफ करूंगा, और फिर क्या करूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा, उनकी जरूरियात के मुताबिक उन्हें सारी बरकतें दे दूंगा। तो मेरी चीजों, हम खुदा से लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मैं और आप खुदा से लेना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जो वादे की शराइत है वो पूरी नहीं करते, जो वादे की शराइत है वो पूरी नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि वादे पूरे हो जाएं, लेकिन जो कुछ खुदा कहता है वो करने के लिए हम तैयार नहीं है, खाकसर बनकर दुआ करने के लिए तैयार नहीं है, उसके दीदार के ताल्लुक होने के लिए तैयार नहीं है, अपनी बुरी रवशों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हमारे ना तो गुनाह माफ होंगे और ना हमारी दुआएं सुनी जाएंगी और ना बहाली आएगी। सो मेरी चीजों, हम अगर अपनी जिंदगियों में इस बरकत को लेना चाहते हैं कि हमारे खानदान बहाल हो, हमारी जिंदगियों में बरकत आए, हमारे गुनाह माफ हो, तो फिर हमें खुदा के वादे के साथ जो शराइत है उनको पूरा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खाकसर बनकर दुआ करें। आज से इंसानी के साथ कलाम में लिखा है, कामन में, खुदा शिकस्ता और खस्ता को हकीर ना जानेगा, अपने सीना में खुदा हकीर न कदी समझेगा, रब सच मुझ उसकी सुनता है, दुआ जो उसको मंगता है, अपने सीना में खुदा हकीर न कदी समझेगा। अगर हम दिल से आजिज नहीं होते, अगर हमारा दिल खुदा के हुजूर, हम पानी की तरह नहीं उड़ेलते, इसको उड़ेलने का मतलब समझते हैं, उल्टा कर देना, जब उल्टी चीज कर देती है तो उसमें से सारी चीजें निकल जाती है। तो हमने अपने दिल को क्या करना है, खुदा के हुजूर उड़ेलना है, ताकि उसमें से दुनिया की सारी गंदगी, सारी जो बातें हैं वो निकल जाए और खुदा के रूह की मामूरी मिल जाए हमें, और खुदा की वो बरकतें जो हम खुदा से मांग रहे हैं वो भी मिल जाए। तो मेरे चीजों, आज जिस खुदा के वादे पर हम गौर कर रहे हैं उसकी बरकत तो मिल सकती है हमें, लेकिन तीन शराइत है उसकी। खाकसर बनकर दुआ करना, खुदा की हुजूरी के ताल्लुक रहना, और फिर तीसरी बात कौन सी है, अपनी बुरी राहों से फिरना, अपनी बुरी रवशों से बाज आना। कलाम में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। तो जैसे सारे काम ही जारी रखिए, रोजी भी रखिए, तो अपने हमसायदी बदनाम, अपने हमसायदी ऐप जोई भी करिए, अपने हमसाय ना लड़ाई भी करिए, ये भी काम जारी रखिए, तो फिर ये सानू सारी बरकतां भी मिल जाए
कि इस तरह हो सकता है? नहीं होगा। इसलिए मेरे चीजों, जो खुदा ने कहा है वो सच है, जो खुदा के वादे हैं वो सच है, उनका पूरा होना लाजिम है। लेकिन जैसे खुदा ने कहा है, जब तक हम वैसे नहीं करेंगे तब तक खुदा की बरकत भी हमें नहीं मिलेगी। इसलिए अगर हम बहाली और अपने गुरु की, अपनी जिंदगी की बरकतों को बढ़ाना चाहते हैं और खुदा से कुछ लेना चाहते हैं, तो आज इस आयत के मुताबिक 3 काम हमारे लिए जरूरी है। खाकसर बनकर दुआ करना, खुदा की हुजूरी के ताल्लुक रहना और अपने बुरे कामों से बाज रहना। अगर हम ये करेंगे तो खुदा भी अपना वादा हमारी जिंदगी में पूरा करेगा, हमें बहाल भी करेगा, हमें सरफराज भी करेगा, सरबुलंद भी करेगा, और जो कुछ हम खुदा से मांगेंगे वो हमें वो भी मिलेगा। तब जब हम खुदा के वादों के मुताबिक उसके हुजूर आएंगे और जो खुदा ने कहा है वही करेंगे, तो सारे वादे खुदा के हमारे लिए हाँ के साथ हैं, लेकिन तब पूरे होते हैं जब खुदा की मर्जी के मुताबिक हम उसके कहे हुए कामों को अंजाम देते हैं। तो आज के इस वादा की पूरी तकमील जो है मेरी और आपकी जिंदगी में तभी होगी जब 3 काम हम करेंगे। फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। पहला काम क्या है? खाकसर बनकर दुआ करना। दूसरा काम क्या है? खुदा की हुजूरी के ताल्लुक होना। और तीसरा काम क्या है? अपनी बुरी रवशों से, अपने बुरे कामों से बाज आना। अगर हम ये करेंगे तो खुदा अपना वादा 100% पूरा करेगा। खुदा अपने कलाम के वसीले से सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।